Hello dear learners. Today once again we are here with one new topic, that is conditional sentences. हम इस टॉपिक को हमारी पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस को हम जब यूज करते हैं तो हम उनके साथ में कोई एक कंडीशन दे रहे होते हैं। उस कंडीशन को कैसे अप्लाई करना है हम इस वीडियो में समझेंगे। The name of the topic is conditional sentences, where the first condition is known as true condition. ये कंडीशन फैक्ट्स के बारे में होती है, जब हम किसी सच्ची बात को बता रहे होते हैं जो कि साइंटिफिक रूप से पहले से प्रूव्ड है। हम उसके अंदर कोई एडिशन और डिलीशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। जैसे कि देखिए, ये ट्रू है कि वाटर को अगर हम बॉयल करते हैं तो वो एवेपोरेट होएगा, और वाटर को अगर हम हीट पर लाते हैं तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कुछ कंडीशंस है जो ट्रू है। आपको ऐसे 5 कंडीशंस अपनी फेयर नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है, जो कि ट्रू है, साइंटिस्ट्स ने प्रूव किया है और जो कि सच्चे फैक्ट हैं। ऐसे 5 कंडीशंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करनी है, जिससे कि आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। एक कंडीशन मैंने लिखी है, देखिए, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग इफ वी हीट इट। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो ये उबलना शुरू हो जाता है। आपने देखा कि इसके अंदर यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है और यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है। हमने टेंस का कोई चेंज ही नहीं किया है। सेकंड कंडीशन, जो कि सर्टेन कंडीशन है, समहाउ जो रिजल्ट्स हैं वो नोन है। हमें पता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका रिजल्ट ऐसा होता है। However, this is proven and this is not proven. ये तो प्रूव किया है साइंटिस्ट ने, लेकिन इसको प्रूव नहीं किया है, लेकिन somehow it is certain, पक्का है कि ऐसा होगा। जैसे I shall surely come if you invite me. अगर तुम मुझे बुलाते हो, अगर तुम मुझे इनवाइट करते हो तो मैं आऊंगा। ये क्या शो कर रहा है? एक्शन की सर्टेनिटी शो कर रहा है कि चांसेस ज्यादा आने के हैं। देखिए, कुछ 1% ऐसा होता है कि शायद वो फुलफिल ना हो पाए, क्योंकि फ्यूचर है, शायद फुलफिल ना हो पाए। अब इसके अंदर लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। थर्ड कंडीशन, दैट इज एन अनसर्टेन कंडीशन, जहां पर रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड तो है, पर जिसके ट्रू होने के चांसेस बहुत कम है। ये दोनों एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है कि यहाँ पर चांस इसमें भी है और चांस इसमें भी है। इसमें जो चांसेस है उसके होने के 100% है, और इसमें जो होने के चांसेस है वो 100% नहीं है। मींस ये जो है ट्रू कंडीशन है, सर्टेन कंडीशन है, और ये अनसर्टेन है, पक्का नहीं है, और शायद हो भी जाए। I will complain your father if I met him. Sorry, here it will be as could. I would complain your father if I met him. अगर मैं आपके पापा से मिला, आप देखिए हमने यहाँ पे फ्यूचर की पास्ट फॉर्म यूज किया है। शैल और विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है, शैल की पास्ट फॉर्म वुड यूज करते हैं हमने यहाँ पे। जैसे कि हमने इसका पास्ट यूज किया है, फ्यूचर की पास्ट फॉर्म यूज की है, वैसे ही हमने यहाँ पर प्रेजेंट की पास्ट फॉर्म यूज कर दिया। लाइक इट वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट, हियर इट इज पास्ट इंडेफिनिट, हियर इट इज पास्ट इंडेफिनिट। You will see the difference. Here we have used
past form of future shall. Past form of future shall is would, and past form of present indefinite is past indefinite. Very simple. अगर मैं तुम्हारे पापा से मिला तो मैं कंप्लेंट करूंगा, इट मीन्स पापा से मिलने के चांसेस नहीं हैं। इसको ऐसे समझिए कि किसी ने गुस्से में कह दिया आपके पापा से अगर मैं मिला ना उनको कंप्लेंट करूंगा, इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि मैं नहीं मिलूंगा, और मिल गए तो मैं ये कहूंगा। और अगर हम ये कह दें I will complain your father if I meet him, it means chances are more. This is the uncertain condition. This is imaginative condition. Why is it imaginative condition? Because it is on an imagination. वो एक्शन हो चुका है, उसके कंप्लीशन के कोई चांस नहीं है, वो टाइम जा चुका जब उसे किया जा सकता था। इसके अंदर सर्टेनिटी तो है ही नहीं। और ये क्या है, अनसर्टेन एक्शन है, कंप्लीट होने के चांस ही नहीं है इसके, सिर्फ इमेजिन कर रहा है। जैसे कि I would have won the race if I had run faster. अगर मैं तेज दौड़ता, देखो इसका मतलब क्या बता रहा है ये सेंटेंस, कि वो रेस को हार गया है, हार गया है वो रेस को। इट मीन्स वो रेस को हार गया है, अब जीतने के चांस नहीं है, ही इज जस्ट रिग्रेटिंग अबाउट इट, वो रिग्रेट कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है, I would have won the race if I had run faster. मैं अगर तेज दौड़ता तो मैं जीत जाता। अब इसमें क्या है, हमने ये जो पास्ट है इस पास्ट को परफेक्ट बना दिया। हम जानते हैं कि इस तरह से हम किसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट बना सकते हैं। जब हमने इसको पास्ट परफेक्ट बना दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी दूसरी ओर भी पास्ट नहीं, इसका भी पास्ट परफेक्ट बनेगा। फ्यूचर की फॉर्म को हमने पास्ट परफेक्ट बना दिया, फ्यूचर की फॉर्म को, तो पास्ट की फॉर्म को भी तो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। जैसे देखिए, अब आपको इसको सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर परफेक्ट फॉर्म है तो वो दोनों तरफ परफेक्ट है, पास्ट फॉर्म है तो वो दोनों तरफ पास्ट फॉर्म है, दोनों ही क्लोजेज में पास्ट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म है तो वो दोनों में प्रेजेंट फॉर्म है, ये फ्यूचर की प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्रेजेंट की प्रेजेंट फॉर्म है, और ये प्रेजेंट की प्रेजेंट फॉर्म यहां पर और प्रेजेंट की प्रेजेंट फॉर्म यहां पर, दोनों ही प्रेजेंट प्रेजेंट, फ्यूचर प्रेजेंट, पास्ट पास्ट और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट। समटाइम्स स्टूडेंट्स से कि सर अगर हम इस इफ को आगे लगाएं तो क्या हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे आगे लगा दीजिए। बस थोड़ा सा ये रहता है कि हम इस क्लोज को कोमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि देखिए, इसको आप आगे ले आइए, इफ आई हैड रन फास्टर, इफ आई हैड रन फास्टर आई वुड हैव won the race, I would have won the race। आप इसे यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां पे इस केस में कोमा ऐड करना पड़ता है। तो ये है सिंपल सा। आपको क्या करना है, इसकी बेटर प्रैक्टिस के लिए 5 5 5 5 टोटल 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, और फिर इसे आपको घर पर यूज करना है। इस कंडीशन को घर पर यूज करना है अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, आपके अंकल एंड आंटी, मॉम डैड, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। दे विल बी सरप्राइज्ड कि हमारा डियर स्टूडेंट, हमारा डियर लर्नर इतना अच्छा बोलने लग गया है। क्योंकि कोई चीज डिफरेंट लगती है तभी वो अच्छी लगती है, अदरवाइज तो जब नॉर्मली हम कुछ चीजें बोलते हैं आप उनको घर में बोलते रहिए, वो कहेंगे ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं जो चलती आ रही है, और आप कुछ डिफरेंट करेंगे तो उन्हें लगेगा अब कुछ डिफरेंट हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, subscribe and like and share my channel, and we will be here again with one new video. Thank you, have a nice day.